आपको राजाओं वाला जीवन जीने के लिए बनाया। वो आपके साथ रहेगा पेन्स में, दुखों में। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। इससे पहले कि मैं आज जो स्पेशल छुटकारे की प्रेयर के साथ यहां पे आया हूं, जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको डिलीवर करेगा, और आपकी फैमिली हो, वो फाइनेंस हो, वो शरीर हो, वो मानसिक हो, वो आत्मिक हो, मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि जहां भी शैतान ने कब्जा किया हुआ है, आज उसका लास्ट डे आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। और मुझे ये मालूम है कि जिस प्रोफेटिक प्रेयर के साथ मैं आया हूं, परमेश्वर उस मकसद को आपकी लाइफ में पूरा करेगा। और आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते और आपका अगुवा होने के नाते आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं छुटकारे को और ब्लेसिंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं ये घोषणा करता हूं कि शैतान ने जितनी मर्जी गेम्स आपके साथ खेली हो, आप लास्ट हंसी हंसने वाले, यानी जीत की हंसी आपकी होने वाली। जब लड़ाई होती है और एक मुक्केबाज दूसरे को मारता है और एक ढेरी हो जाता है, वो हंसता है, वो हंस सकता है, लेकिन ये उसका लास्ट मुक्का नहीं। अभी राउंड बाकी है, और मेरी ये प्रोफेटिक वर्ड है आप लोगों के लिए, लास्ट मुक्का आपका होगा और जीत आपकी होगी। और लास्ट हंसी आप हंसेंगे अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए अपनी सीट बेल्ट को आज बांध के रखना, ऑनलाइन भी, क्योंकि आप जहां भी बैठे, खासकर जो चर्च में बैठे, छुटकारा आज आपके अंदर एंटर कर चुका है। मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले कि आज मैं एक प्रेयर में आपको लीड करूं, मैं चाहता हूं कि मैं वचन में आपको तैयार कर लूं कि आप उस छुटकारे को ग्रहण कर सकें। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें हथियार दिए, हाँ या ना? उसने हमें हथियार इसलिए दिए कि हम लड़ाई में, उसने हमें फालतू में हथियार नहीं दिए, क्योंकि वो जानता है हम एक फाइट में, हमारी फाइट उससे है जो करोड़ों सालों से परमेश्वर के साथ फाइट करता आया। और अब वो ये चाहता है कि जैसे उसकी जिंदगी में वो परमेश्वर के खिलाफ रहा, हम भी ऐसा ही करें। और बाइबल कहती है आपको हथियार दिए गए ताकि आप दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, आप शैतान का सामना कर सको और उसे हरा सको। जिस तरह पिछले हफ्तों में मैंने बताया कि पवित्रता ही एक हथियार है। ये एक गुण नहीं, ये एक आदत नहीं, ये एक हथियार है। और जब एनिमी शैतान आपकी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है, वो आपकी पवित्रताई पे अटैक नहीं कर रहा, वो आपके हथियारों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बिना हथियारों के आप किसी भी काम के नहीं। आपका नाम जितना बड़ा मर्जी क्रिश्चियन क्यों ना हो, परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए आपको चुना, एक खास डिवाइन पर्पस जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, उसका आपके लिए था। और उस पर्पस को, उस मकसद को उसने आप पे जाहिर किया और आपको परमेश्वर में लेके आया। अब उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको कोऑपरेशन करनी होगी, परमेश्वर के साथ सहायता करनी होगी कि उस मकसद को वो आपकी लाइफ पे एस्टेब्लिश कर सके और पूरा कर सके। और उस हथियारों को परमेश्वर आपको देगा कि इस धरती पे रहते हुए आप उन हथियारों का इस्तेमाल करें और उस मकसद को पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। और पहला हथियार जो मैंने आपको बताया था वो क्या है? पवित्रताई। जब इस पे अटैक होता है तो वो पवित्रताई पे अटैक नहीं, वो आपकी डेस्टिनी पे, आपकी बुलाहट पे, जहां परमेश्वर के प्लान्स आपके लिए पूरे होने, उस जगह के ऊपर, उस योजना के ऊपर अटैक है, सिर्फ पवित्रताई के ऊपर नहीं। हालेलुया। और जब शैतान इस पे कब्जा कर लेता है,
जब आप शादी के बाहर मुंह मारना शुरू करते हैं, कुंवारे हैं तो इधर उधर मुंह मारते हैं, आपकी पवित्रता ही फिनिश हो चुकी। अब शैतान को मालूम है नाम का क्रिश्चियन है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, इसको कहीं भी मोड़ सकता हूं। एक बात को आपने लिखना है अभी और अपने घरों में टांगना है। यह बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर लिख लो, अगर आपकी जिंदगी मसीह को समर्पित नहीं तो आपकी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित रहेगी। क्या कहा मैंने कहा अगर आपकी जिंदगी मसीह को समर्पित नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित रहेगी। हमेशा अव्यवस्थित रहेंगे आप, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ हमेशा अव्यवस्थित रहेगी। कुछ भी पोजीशन पे नहीं होगा, कुछ भी टिकाने पे नहीं होगा। आपको यह महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ के हर हिस्से के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ परमेश्वर को समर्पित नहीं है तो। हालेलुया। और अगर शैतान आपकी होलीनेस पे अटैक कर रहा है तो वो आपकी उस डेस्टिनी पे, खुदा के उस टारगेट पे जहां वो आपको लेके जाना चाहता है, आपके बच्चों समेत, वो उस पे अटैक कर रहे हैं। वो 2 मिनट का मजा अनंत काल की सजा को लेके आता है, वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि जो उसने गलती की वो सेम गलती आपसे करवाए और आपको अपनी ओर शामिल करे, जैसे उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर शामिल किया। तो कुछ तो कह के किया होगा। जो स्वर्गदूत परमेश्वर को देखते थे, 10 करोड़ से में से मान लो 3 करोड़ गिर गए, अगर 100 करोड़ थे 33 करोड़ गिर गए। तीसरा हिस्सा बाइबल कहती गिर गया स्वर्गदूतों का। ऐसे कैसे? शैतान के पास कन्विंसिंग पावर रही होगी। कुछ तो उसने कहा होगा दूतों को कि परमेश्वर को देखते देखते भी वो गिर गए। इसका मतलब शैतान के शब्दों में पावर तो नहीं है, नेगेटिव पावर है, चुगली वाली पावर। जैसे कुछ लोगों में चुगली वाली पावर होती, वो लड़ाई कराने में बड़े माहिर होते हैं, वैसे ही शैतान की पावर है। अब सेकंड हथियार जिसकी मैं आज बात आपसे करूंगा, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वो सेकंड हथियार है आप लोगों के लिए ड्राई फास्टिंग, सूखा रोजा रखना। लिख लो, हेवन की फील आ रही है आज, और पिछले 10-12 दिन से मैं तो हेवन में ही घूम रहा हूं। आमीन। जब परमेश्वर आपको अलग लेवल पे लेके जाना चाहता है, वो मेहनत को मांगता है और डेडिकेशन और समर्पण। इस बात को घरों में लिखना जरूर है। क्या लिखना है? अगर आपकी लाइफ किसको समर्पित नहीं, परमेश्वर को, तो वो किसको समर्पित होगी फिर? अव्यवस्था को, अस्त व्यस्त। अगर आप परमेश्वर को समर्पित नहीं, आप अव्यवस्था को समर्पित हैं। सब चीजें अस्त व्यस्त होंगी और आप विश करते रह जाएंगे, विश, काश। और विश करने वाले लोग अब जिनी के पास नहीं आए कि चिराग रगड़ा और जिनी से विश मांग ली। आप परमेश्वर के पास हो जो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो। इसका मतलब वो छुपाएगा चीजों को, खटखटाओ, वो बंद करेगा कुछ दरवाजों को। आसान नहीं रखेगा आप लोगों के लिए कि आप आलसी ना हो और आपको लड़ना और मांगना और लेना आ जाए। वो आपके साथ रहेगा पेन्स में, दुखों में, तकलीफों में, आपको छोड़ेगा नहीं, खड़ा करेगा आपको स्ट्रांग करके। आमीन। छोटा है। आप तैयार है क्या? अगर आप इस मन से प्रेयर करेंगे, इस मन से आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे और मुड़ेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। इसलिए बहुत से लोग नहीं जीते, ना जीतेंगे,
क्योंकि वो मसीह को समर्पित नहीं। या तो आप मसीह को समर्पित हैं, या व्यभिचार, या चोरी, गाली गलौज, या फोन्स, या इंटरनेट, या फेसबुक, ब्लू मूवीज, या आप मसीह को समर्पित हैं, या आप उनको समर्पित। अगर आप मसीह को समर्पित हैं, आप व्यवस्थित होंगे। टाइम लग सकता है, व्यवस्थित होंगे। आप मसीह को समर्पित नहीं, आप कभी व्यवस्थित नहीं होंगे। आप विश करते रहेंगे, काश मेरा बच्चा, काश मेरी वाइफ, काश मेरा हस्बैंड, काश मेरा पैसा, काश मेरा वीजा। वो काश काश बस आकाश में रह जाएगा, धरती पे कभी आएगा ही नहीं। जबकि आपको राजाओं वाला जीवन जीने के लिए बनाया गया और बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा। और वो ऐसा हो सकता है अगर आप कोऑपरेट करें उसके साथ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से जोर से जोर से आमीन। रिपेंटेंस, तौबा वाले हृदय के साथ। अगर आपने प्रभु के साथ समय नहीं बिताया रोज, तौबा करो। गुनाहों के लिए, पापों के लिए। सब जन खड़े हो जाओ। अपना एक हाथ अपने शरीर पर रखो। बोलो प्रभु यीशु, मैं माफी मांगता हूं अपने विचारों और कर्मों के लिए जो तेरे वचन के खिलाफ थे। मुझे माफ कर प्रभु यीशु, उन गुनाहों के लिए जो विचारों और कर्मों से मैंने किए, मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं। अंगीकार करो ऊंची आवाज पे। रिपेंट करो ऊंची आवाज में। लॉर्ड जीसस, गिव मी फॉरगिवनेस for all wrong thoughts, my deeds, मेरे कर्म, मेरी सोचें, उनके लिए क्षमा मांगता हूं जो तेरे वचन के खिलाफ। ऊंची आवाज में। वादा पाकरू मसीहा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, हसदा है साडे। लिसन के मुझा लग गई आने, के मुझा लग गई आने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर। के मौजा लग गई आने, के मौजा लग गई आने, के मौजा लग गई आने, के मौजा लग गई आने। छिल्ली पई अखां वाली आओ हटाइए, छिल्ली पई अखां वाली आओ हटाइए। रूहे खुदा दोस्त बनाइए, रूहे खुदा दोस्त बनाइए। निगाह चढ़ गई
पींगा चढ़ गईया ने, ते पींगा चढ़ गईया ने, ते पींगा चढ़ गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर, के मौजा लग गईया ने, के मौजा लग गईया ने।